हे वेलकम बैक। मैं हूं विजेंद्र फ्रॉम PSI टेक। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे बुक मॉकअप। बुक मॉकअप क्या होते हैं? बहुत सारे लोग अपने कोर्सेज के लिए, अपनी ई बुक्स के लिए इन्हें यूज करते हैं। ये एक नकली किताब जैसे दिखते हैं। ये किसी भी प्रोडक्ट के मॉकअप्स को हम बोल सकते हैं। तो इस तरह के प्रोडक्ट कैसे हम फोटोशॉप में क्रिएट करेंगे, आइए इस बारे में बात करते हैं। तो बुक मॉकअप कैसे बनाएंगे, इसके लिए क्या चाहिए होगा? तो मैंने यहाँ पे लिया है एक 5000 वर्सेस 5000 पिक्सल का एक डॉक्यूमेंट। अगर आप देखें तो यहाँ पर ये साइज़ इसका आ रहा है, आप भी सेम साइज़ ले सकते हैं। तो मेरी और आपकी वैल्यू सेम ही रहेंगी, ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। अब हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर लेना होगा और यहाँ से लेंगे ग्रेडियंट कलर। और ग्रेडियंट कलर में मैं जो कलर लूँगा बेसिक से ले लेता हूँ, ये ब्लैक एंड वाइट वाला कलर। और यहाँ पे हम इसे ओके कर देते हैं और यहाँ से हम इसका स्टाइल रेडियल कर लेते हैं और यहाँ से हम इसे रिवर्स कर लेते हैं। तो कुछ ऐसा आएगा। इसकी स्केल वैल्यू बढ़ा देते हैं ताकि ये कुछ हमें अच्छा दिखे। मैं कुछ इसे ऐसा रखता हूँ, आप थोड़ा आपके हिसाब से कम या ज़्यादा रखिए। ओके कर देते हैं यहाँ से। अब सिंपल बात क्या है, अब हम रेक्टेंगल टूल पे आएंगे, रेक्टेंगल शेप टूल पर, और यहाँ से रेक्टेंगल लेंगे और यहाँ से एक किताब की शेप बनाएंगे कुछ ऐसी, जैसी भी आपने किताब देखी रखी हो वैसी आप बना लीजिए। और जैसा भी कलर आप रखना चाहें इसका रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। पर मैं कलर रखूँगा कुछ ऐसा। और इसकी डुप्लीकेट कर लेते हैं, कंट्रोल जे से कर सकते हैं और अल्ट को होल्ड करके लेफ़्ट की से इसकी ड्रैग करके भी आप डबल कॉपी कर सकते हैं। और जब आप रिलीज़ कर देंगे अपने लेफ़्ट की और अल्ट की को, तो आपके सामने ये चीज़ मिल जाएगी। अब मुझे इसकी एक डार्कर शेड चाहिए, तो वो कैसे मिलेगी? इस पर डबल क्लिक करेंगे। यहाँ से हम शेप टूल में फ़ायदा ये होता है कि हम किसी भी कलर में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें इसी कलर का एक डार्क शेड चाहिए। तो हम ब्राइटनेस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे बी पर और ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। तो हमें घटाकर एक डार्क शेड चाहिए इसी कलर की। तो वो डार्क शेड क्या होगी हमारी, कुछ ये, ठीक है। इसको हम यहाँ पे अलाइन कर देते हैं और इधर शिफ्ट को होल्ड करके इधर से इधर चिपका देते हैं। इससे तय होगी कि हमारी जो बुक बन रही है, जो मॉकअप बना रहे हैं हम, वो कितना मोटा रहेगा। तो मैं कुछ ऐसा रखता हूँ सिलेक्ट। अगर आप ज़्यादा मोटा करना चाहते हैं तो इस चीज़ को आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। जितना भी आपको कुछ कंटेंट लिखना है इधर, तो आप इसको बड़ा रखिए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि कंट्रोल टी दबाएंगे तो ये ट्रांसफॉर्म मोड में आ जाता है। कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट को होल्ड कर लेंगे तो आप एक साथ इन वैल्यूज को ऐसे करके देख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन हम इसे कुछ यूँ रखेंगे, इतना कर्व, ठीक है। आप इनको ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन तीनों बटन होल्ड होने चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट, तब भी नीचे ऊपर के सेम वैल्यू होंगी। और यहाँ से हम इसे अप्लाई कर देते हैं। अब इस मेन फ्रंट पेज पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म मोड, कंट्रोल अल्ट एंड शिफ्ट को होल्ड किया और यहाँ से इसे मैचिंग कर दी ऐसा कुछ। और एग्जैक्ट मैचिंग के लिए आप जूम करिए और कंट्रोल शिफ्ट से इसे एग्जैक्ट पोजीशन करिए ताकि सेम नीचे भी कर दीजिए। तो ये कुछ बुक इस तरह की तैयार हो गई है, लेकिन अभी कुछ आगे भी हमें करना होगा। तो इसे हम रिनेम कर लेते हैं सीधी साइड, और ये हमारी साइड है, ये हमारा फ्रंट है, ठीक है। ऐसा कुछ हमने रिनेम कर लिया है। कंट्रोल टी दबाते हैं फ्रंट पर हम और कंट्रोल शिफ्ट अल्ट को होल्ड करते हैं और यहाँ से इसे हम थोड़ा सा और कर्व करेंगे, ठीक है। और यहाँ से इसे हम अप्लाई कर देते हैं। कंट्रोल टी करके आप किसी एक एंगल को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो भी आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको कंट्रोल को होल्ड करना पड़ेगा, तभी ये होगा। तो कुछ ऐसा ही अच्छा लग रहा है। अगर आपको अंडू करना है तो अंडू करिए, और अगर आपको किताब ज़्यादा चौड़ी लग रही है तो आप शिफ्ट को होल्ड करके कुछ कम भी कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक डिज़ाइन बन गया है। अब हमें क्या करना है, बुक का कंटेंट लाना है कि इस डिज़ाइन को किस कंटेंट से भरा जाए। तो यहाँ पर एक A4 साइज का मैंने डॉक्यूमेंट लिया है। इसका साइज आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने सारे लेयर्स, यहाँ पर टेक्स्ट लेयर भी ली है, देखिए आप, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर ली गई हैं। तो इस तरीके से आप
इस सारे डिज़ाइन को वहाँ पे यूज कर सकते हो उस मॉकअप पे। तो कैसे होगा, जैसे कि मैं सारी लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे सारी लेयर को सिलेक्ट करने के बाद कैसे होंगी, इस लेयर पे मैंने क्लिक किया, मुझे टॉप तक सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट को होल्ड कर लूँगा और टॉप वाली लेयर पे क्लिक कर दूंगा। तो ऑल द लेयर बीच में थी सारी सिलेक्टेड है। अब हमें राइट क्लिक करना है और यहाँ पे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब सारी लेयर की एक ही लेयर हो गई है। अगर आपको स्मार्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पता नहीं है तो ये एक ऐसा मान लीजिए आप कि एक डब्बा है, सारी लेयर आपके एक डब्बे में डल गई हैं और आप जब चाहें उन्हें यूज कर सकते हैं। कोई भी लेयर डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, रिस्टराइज नहीं हुई है, सब वहीं के वहीं हैं। आप जो चाहें वो चेंजेस कर सकते हैं। आपकी जितनी लेयर्स हैं उतनी सारी लेयर्स मौजूद हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इस लेयर को मूव करके डायरेक्ट आप जो आपका मॉकअप वाला लेयर है उसमें आप इसे मूव कर लीजिए और यहाँ पे ले आइए। तो ये देखिए ये आपकी आ गई है। यहाँ पे हम कर देते हैं डिजाइन और ऐसा करने के बाद अल्ट को होल्ड करके इन दोनों के बीच में आ जाइए। तो यहाँ पे एक क्रिएट क्लिपिंग मास्क का मार्क आ जाता है। आप जैसे ही लेफ्ट की को दबाएंगे ये इसमें अंदर पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी बहुत अच्छी लगी। अब हमें क्या करते हैं, यहाँ से इसका अलाइनमेंट करते हैं सही से, कंट्रोल टी दबाते हैं और इसका कुछ ऐसा सेट करना नीचे से। एक तरीका ये था इस किताब को यहाँ से लाने का, और दूसरा तरीका क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये मेरी बुक फाइल है वो कहीं पर सेव है और इसमें सारी लेयर मौजूद हैं सेम। उसे अगर मैं इंपोर्ट करना चाहूँ तो फाइल एंड प्लेस एम्बेड करके उसे मैं इजीली इंपोर्ट कर सकता हूँ। जहाँ पर भी मेरी फाइल सेव है उसे मैं प्लेस एम्बेड करके भी इंपोर्ट कर सकता हूँ और प्लेस एम्बेड इंपोर्ट करके भी हम ला सकते हैं और कंट्रोल अल्ट एंड जी दबाकर ऐसे क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं। नीचे वाली लेयर में ध्यान रखिएगा ये लेयर इससे ऊपर होनी चाहिए तभी ये काम करेगा, और कंट्रोल अल्ट जी से आप इसे रिलीज भी कर सकते हैं, बाहर भी निकाल सकते हैं और अंदर डाल सकते हैं। ये दोनों काम इससे आप कर सकते हैं इजीली। अब यहाँ से इस कंट्रोल को होल्ड करके इन कॉर्नर से आप इनको ऐसे दबा लीजिए ताकि ये बुक की शेप में हो जाए। जो भी हमारा डिस्टॉर्शन है उसको कुछ ऐसे कर लीजिए आप। कंट्रोल को होल्ड करना पड़ेगा तब जाके ऐसी चीज़ें होंगी। ठीक है जी, ये चीज़ें परफेक्टली काम कर रही हैं। अब हमें सिंपली क्या करना होगा कि अगर आपको कुछ भी चेंज करना है, कुछ भी करेक्शन करना है, कोई नया डिज़ाइन लाना है तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे डबल क्लिक करिए और आप अपडेट पे क्लिक कर दीजिए और आप जो चाहें अपडेट यहाँ से कर सकते हैं। आप इसे कलर चेंजेस करना चाहें तो कलर चेंज करिए, आप इन सैचुरेशन करना चाहें वो भी। अब आपने जैसे कि मैंने यहाँ पे सैचुरेट कर दिया इसको, कंट्रोल एस दबा दूंगा तो ये चीज़ वहाँ पर भी रिप्लेस हो जाएगी जहाँ पर हमारा डिज़ाइन बन रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है। कुछ भी मैं टेक्स्ट में चेंज करना चाहूँ तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरा पूरा कंट्रोल है अपने टेक्स्ट पर, अपने कलर्स पे, अपने फोटोग्राफ पे, इंटायर डिज़ाइन पे मुझे कंट्रोल्स है। तो कंट्रोल एस दबा दूंगा तो ये फाइल इसमें आके सेव हो जाती है जो कि हमारी मैन बुक है। ऐसी हमारी एक वर्टिकल लाइन मैंने बना के रखी है। इसमें भी बहुत सारी लेयर्स हैं आप देखें तो, और जो भी मुझे चेंज करना हो वो आराम से मैं चेंजेस कर सकता हूँ। तो ऐसे ही वर्टिकल लाइन को मुझे लाना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे प्लेस एम्बेड पे आऊँगा। अगेन प्लेस एम्बेड पे क्योंकि फाइल पीएसडी में सेव है तो कॉपी करने का इशू नहीं रहेगा और डायरेक्ट हम यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया है लेकिन ये ऊपर होगा और ऊपर होने के बाद इसमें क्रिएट क्लिपिंग मास्क होगा इस लेयर पे साइड वाली पे। तो कंट्रोल अल्ट एंड जी और इसको कुछ ऐसा करके और इधर मूव करके परफेक्टली और इसको डिस्टॉर्ट कर देंगे कंट्रोल को होल्ड करके ताकि ये शेप में आ जाए। अगेन इधर भी सेम चीज़ होगी लाइक दैट, कुछ ऐसा हमने किया और ये बुक बन के तैयार है। इसमें आपको कुछ भी ऐड करना है एडिशनल चीज़ें तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने एक शेप लिया, शेप टूल लिया, एक न्यू लेयर क्रिएट की यहाँ से और यहाँ से मैंने एक लाइन या रेक्टेंगल ड्रॉ किया वर्टिकल में कुछ ऐसा।
और इसको क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर देंगे हम कंट्रोल अल्ट एंड जी दबाकर। अब हमें क्या करना है, इसका जो फिल है उसे हम कंट्रोल कम यहाँ से कर सकते हैं, फिल यहाँ से भी कम हो सकता है। इवन आप शिफ्ट टूल में आएंगे, शिफ्ट टूल में आने के बाद फिल पे जाएंगे और यहाँ से भी आप इसे हटा सकते हैं। तो इसको बस हमें हटाना ही था। अब हम यहाँ से लेयर स्टाइल लेंगे और यहाँ से इनर शेडो लेंगे और इनर शेडो की ओपेसिटी हमें कुछ यूँ रखनी है। ड्रॉप शेडो लेंगे और ड्रॉप शेडो को भी हम ओपेसिटी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं और इसके ओपेसिटी क्या रखने चाहेंगे हम वो हम वी विल डिसाइड इट। और यहाँ पे ओके कर देते हैं। जैसे कि हमें बुक में हमें कभी कभी देखने के लिए मिलता है, कुछ ऐसा लाइन भी होता है और इसकी ओपेसिटी आप कितना रखेंगे वो आप यहाँ से डिसाइड कर लेना कि इसकी ओपेसिटी क्या होना चाहिए। फिल नहीं, सॉरी, ओपेसिटी कितना होगा वो यू कैन डिसाइड फ्रॉम देयर। अब ऐसा लग रहा है कि यार ये जो साइड में हाई सफलता साधो बड़ा लग रहा है, तो यहाँ पे इसे छोटा करना होगा। तो हमारे पास कंट्रोल है, मैंने कहा था। जैसे ही हम इस पर क्लिक करके जाएंगे तो यहाँ पे हम इसका कलर का टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं और हमें जो करना चाहे वो हम चेंजेस कर सकते हैं। साइज छोटा हो गया, कंट्रोल एस दबा दीजिए, सेव कर दीजिए और आप इन चीज़ों में चेंजेस देख सकते हैं। साइज छोटा होकर ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया है। ऐसे साइड पे हम आ जाएं और यहाँ से हम एफेक्ट्स पे क्लिक करें और यहाँ पे इनर शेडो हम यूज करना चाहें तो यहाँ पे इनर शेडो हम यूज कर सकते हैं। इवन अगर आप देखें कि इनर शेडो किधर से यूज होनी चाहिए तो वो चीज़ भी आप डिसाइड कर सकते हैं यहाँ पे बड़े आसान तरीके से। तो मुझे कुछ ऐसा कुछ यूज करना है। इनर शेडोज में आप कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस कलर का ये शेड यूज करनी है। तो मुझे ये ठीक लग रही है तो मैंने यही ट्राई किया और यहाँ पे हम इसे ओके कर देते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे इनर ग्लो यूज करके देखना चाहता हूँ। इनर ग्लो पे आ जाता हूँ और यहाँ से इनर ग्लो हम बढ़ा सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो इसे यूज करिए, कुछ ऐसा करके। ठीक लग रहा है इनर ग्लो भी। अब आप देखें तो कुछ इस तरीके से हमारा बुक मॉकअप तैयार हो गया है। अगर आप एक रियलिस्टिक सी शेड और यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। वो कैसे यूज होगी आइए बात करते हैं। जैसे कि मुझे इस लेयर के ऊपर एक लेयर लेनी है तो मैं यहाँ से सिंपली क्लिक करके ले लूँगा यहाँ से, ठीक है। अब मुझे ब्रश टूल लेना है और ब्रश टूल में जो मेरा राउंडनेस होती है उसको मैं कम कर देता हूँ, लाइक कुछ ऐसा रखता हूँ राउंडनेस, और हार्डनेस 0 रखूँगा मैं, और साइज कुछ बड़ा कर लूँगा मैं, लाइक डैट। और यहाँ पे सिंपली एक ब्रश टूल से टैप करेंगे तो ये लेयर थोड़ी ऊपर होनी चाहिए यहाँ से। ये चीज़ दिखी नहीं है आपको, मैं फिर से दिखाता हूँ। ये लेयर हमारी अगर ऊपर होगी तो ये ग्रेडियंट कलर से दिख नहीं रहा था हमें। देन अब हम करेंगे तो ये चीज़ हमें दिखेगी और ये हमारा बुक मॉकअप बनके तैयार है। अब चाहे तो हम इसे सेंटर में रख लें या ना रखें। यार उम्मीद करता हूँ कि आपको छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। और भी एडवांस तरीके के बुक मॉकअप बनाना हम इस चैनल पर सिखाएंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट कीजिए और हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और साथ में बेल भी बजाइए।